अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल 1 से 5 तक देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो पहले से पहले मिल सके। तो देखें न्यूमेरिकल नंबर 1 में कह रहे हैं अ मैन पुश अ लेन मोवर विद ए 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक आदमी है, पुश कर रहा है, धकेल रहा है। अ लॉन मोवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स, एक 40 न्यूटन फोर्स लगाकर वो लैंड मोवर को धकेल रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। डायरेक्टेड एट एन एंगल, एंगल कितना बन रहा है 20 का, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, आपने वर्क फाइंड करना है जो आदमी कर रहा है। एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग, जो कि एक 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप को काटने के लिए वर्क कर रहा है। आपने वो टोटल वर्क फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक फोर्स दी हुई है 40 न्यूटन की, इसके साथ हमें एक एंगल उसने बताया था 20 न्यूटन का, और उसके साथ उसने लंबाई बताई थी स्ट्रिप की जो कि 20 मीटर थी, ठीक है। और आपको पता है फार्मूला जो वर्क है W इक्वल होता है FD, ठीक है। ये देखें डॉट प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा यहाँ पे लगाएंगे, FD कॉस थीटा आ जाएगा। और इसके साथ देखें तो एफ हमारे पास कितना था 40 था, और डी हमने कितना निकाला था 20, ठीक है, 20 उसने दिया हुआ था। तो ये 40, ये डी आ गया 20, और काज थीटा, थीटा में उसने कितना दिया था 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे काज 20, ठीक है। अब 40 और 20 को आप इधर ज़रब दें तो आपके पास आ जाएगा 800, ठीक है। तो इस तरह जो काज 20 है वो वैसे का वैसे, और काज 20 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो वो आती है 0.93969। अब आप इन 800 ज़रब ये करें तो आपके पास आ जाएगा 751.7 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है। तो इसके साथ अगर हम इसको कन्वर्ट करें 2 पॉइंट तक तो देखें 7.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल हम इधर लेके जा रहे हैं तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 2। तो यही हमारा रिज़ल्ट था पहले न्यूमेरिकल का। W इक्वल टू आ जाएगा 7.5 ज़रब 10 की पावर 2 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है जूल। आपने हमेशा ये वाला जो होता है जो फाइंड कर रहे हैं आपको उसने यूनिट आपने ज़रूर लिखना है, इसके नंबर आपको मिलेंगे। तो ये था पहला न्यूमेरिकल, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें। अ रेन ड्रॉप, एक रेन का कतरा m इक्वल टू है 3.35 ज़ 10 की पावर -5 किलोग्राम, जिसका मास क्या है ये है, ठीक है। क्या कर रहा है, फॉल वर्टिकली, गिर रहा है नीचे की जानिब एट आ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। स्पीड क्या है कांस्टेंट, ज़ीरो है, नॉर्मल है, एक जैसी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उस पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रही है एंड फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। इन फॉलिंग थ्रो 100 मीटर, लंबाई कितनी है उसकी 100 मीटर है, ठीक है। हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना वर्क डन होगा, किस लिहाज से, ग्रेविटी के लिहाज से और फ्रिक्शन के लिहाज से। ये आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, वर्क डन विया ग्रेविटी एंड विया फ्रिक्शन। तो देखें डेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। एक उसने मैथ दे रखा है, मैथ क्या है 3.35 × 10 की पावर -5 किलोग्राम। इसके साथ उसने क्या दिया, हाइट दी है, ठीक है, बुलंदी कितनी थी 100 मीटर, ठीक है। इसके साथ उसने क्या दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी W हमने क्या करना है फाइंड करना है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये भी हमने दोनों वर्क फाइंड करने हैं, लेकिन एक ग्रेविटी वाला और एक फ्रिक्शन वाला हमने फाइंड करना है। तो देखें हमें पता होता है वर्क
का जो फार्मूला होता है W इक्वल टू होता है FD, फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करेंगे, देखें जब बारिश का कतरा नीचे की तरफ फॉल करेगा, गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और वेट जो उसका है दोनों क्या होंगी, डाउनवर्ड होंगी, नीचे होंगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या लेंगे, उसको कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि उसका जो काम हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है, वो ज़ीरो लेंगे। ठीक है, एफ जेब डी, ठीक है, एफ डी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा ज़ीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों जो काम है डिस्प्लेसमेंट और वेट वो दोनों डाउनवर्ड है। एफ डी कॉस थीटा हमने क्या लिया, ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो आपको पता होता है 1 के बराबर होता है। एफ डी इक्वल टू आ गया एम जी एच, एफ इक्वल टू होता है एम में, ए की जगह एक्सप्रेशन की जगह हम जी लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस को हम एच लिख सकते हैं। तो अब हम पुट करें वैल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एम हमारे पास था 3.35 10 की पावर -5, और जी की आपको पता होता है वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना था, 100 था। ठीक है, हाइट उसकी कितनी दी हुई थी, पीछे 100 उसने दे रखी थी। तो ये देखें आप, अगर इसको और इन दोनों को ज़रब करें, 9.8 ज़रब 100 करें तो आ जाएगा आपके पास 980। इसके साथ आपने क्या करना है, 980 ज़रब करना है 3.35, इन दोनों को आप ज़रब करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3283 ज़रब 10 की पावर -5। और हम इसको मज़ीद कन्वर्ट करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0328 जॉल, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जॉल। क्योंकि ये देखें 5 पॉइंट्स हैं ना, 5 इधर लेके जाने, 1 2 3 4, और एक हम ज़ीरो इजाफी लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 है। ठीक है, इसलिए ये वाला हमारे पास ये आ गया। ये किसके ज़रिए था, ये पहला था हमारा ग्रेविटी के ज़रिए। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। तो देखें सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, काज की वैल्यू क्या लेंगे, ये आपने थोड़ा सा देखना है। देखें फ्रिक्शन अगेंस्ट अब होगी ग्रेविटी के। ठीक है, उसमें क्या उसने कहा है, फ्रिक्शन कहा था, फ्रिक्शन के ज़रिए अब हमने मालूम करना है। तो देखें फ्रिक्शन और ग्रेविटी आपस में क्या होती हैं, अगेंस्ट होती हैं। ये वाला कतरा है, ठीक है, यहाँ नीचे ग्रेविटी की फ़ोर्स है और ऊपर फ्रिक्शन की फ़ोर्स है। ठीक है, ये आपस में अपोजिट हैं, तो हमने क्या लेंगे, 180 का एंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट हैं। ठीक है, हमने उसको अपोजिट करना है, क्योंकि उसकी पावर जो होगी वो ज़ीरो नहीं लेंगे। अब अपोजिट है तो उसको अब हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह हम क्या लेंगे, 180। क्यों, क्योंकि 180 जो होता है इक्वल टू होता है -1। एफ डी इक्वल टू आ जाएगा -1, ये वाला एंगल जो अब हमने निकाला, तो इक्वल टू आ जाएगा -mgh। mgh कैसे आ गया, एफ इक्वल टू एम में होता है, एम ए की जगह हमने जी लेना है, और एच की जगह हमने सेम एच लिख लेना है। अब हम सेम वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 1 में पुट की थी, तो आंसर सेम आएगा, लेकिन आएगा किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि जो उस फ्रैक्शन और ग्रेविटी थी वो आपस में अगेंस्ट थी। ठीक है, पहले एक चीज़ थी तो वो डाउनवर्ड थी, अब दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो वो अगेंस्ट होंगी। ठीक है, इसलिए हमने आंसर जो देना है वो देखें भाई, ग्रेविटी क्या आ रहा है 0.03218, और जो बाई फ्रैक्शन आ रहा है वो W इक्वल टू -0.0328 जॉल। और न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें कह रहा है 10 ब्रिक्स 10 ईंटें ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक, 6.0 सेंटीमीटर उसकी थिक है। ठीक है, चौड़ाई है, यह आप कह लें पतली है। द मास 1.5 किलोग्राम, उसका मास कितना है, 1.5 किलोग्राम है। लाइज फ्लैट ऑन अ टेबल, टेबल पर पड़ी हुई है। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड, कितना वर्क रिक्वायर होगा, टू स्टैक देम ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए हमें कितना वर्क की ज़रूरत होगी। तो देखें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, 10 हैं। ठीक है, ये देखें आपको कह रहा है
10 ब्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी 10। मास कितना हुआ दे रहा है एक का 1.5 किलोग्राम है, ठीक है। इसके साथ क्या दे रहा है, हाइट ऑफ ईच ब्रिक, थिक कितनी है उसकी 6 सेंटीमीटर है, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। तो अब हमने वर्क फाइंड करना है, तो वर्क फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास W=2 होता है mgh, ठीक है। अब टोटल वर्क हमने मालूम करना है, क्योंकि 10 ईंटें थी, उसको एक दूसरे के ऊपर हमने रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह हम चलते जाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, mgh लिखेंगे प्लस ये पहली ईंट है, ठीक। इसके बाद कितनी आनी है 9, क्योंकि टोटल 10 है। इस तरह हम फर्स्ट सेकंड ये सारी लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो मेन पोजीशन पर पड़ी थी 0 है, ठीक है। इसका वर्क, इसमें हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि पहले मौजूद थी ऊपर। दूसरी को 1 लिखा, इस तरह हम 9 तक ले जाएंगे। इस तरह अब हम W= करें 0, क्योंकि पहले से मौजूद थी, हमें उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें 1 2 3 4 ये वाले हम कॉमन ले लेंगे और ये प्लस कर देंगे, और mj जो सारों के साथ है वो हम क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, मुश्तरक ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये अगर आप ये वाले ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 45 mgh। ये तो 0, पहले वाली क्या होगी 0, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद थी, mgh आ जाएगा। तो m हमारे पास मास कितना था 1.5, और g की वैल्यू होती है 10, आपको पता होगा, सॉरी 9.8 होती है, कितना होती है 9.8। और साथ में हम क्या करेंगे, हाइट जो हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट किया था तो आई थी 0.06। इन तीनों को अगर आप चारों को ज़रब करें तो आपके पास आ जाएगा 39.69 जॉल, और वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल, इसको हम 40 भी लिख सकते हैं। तो ये था आज हमारा 3 न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं अ कार मैस 800 किलोग्राम, एक कार जिसका वज़न कितना है 800 किलोग्राम है, ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो ट्रैवल कर रही है। इज़ ब्रॉट टू रेस्ट में उसको लेके आना है इन 60 मीटर में। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार पर रिटार्डिंग फोर्स कितनी होगी वो आपने फाइंड करनी है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर होगा, क्या हैपन होगा। देखें कार का मैस कितने 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार की vi 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अब हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 होते हैं मिनट 1 आवर में, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 ज़रब कर देंगे, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया 54 ज़रब 1000 कर दिया, नीचे क्या कर दिया 3600 डिवाइड कर दिया। ये देखें 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और 10/3/6 करें तो आ जाएगा 54/3/6, और इसको डिवाइड करें 54/3/6 तो हमारे पास आएगा 15, और डिस्टेंस कितना था हमारे पास 60 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी जब हम रोकेंगे तो कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि फाइनल पे अब बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं उसका वर्क, टोटल वर्क। तो देखें वर्क डन जो होता है हमारे पास वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क का हमारे पास फार्मूला था फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv² माइनस mvi। फाइनल वेलोसिटी में से हमें क्या करना होता है इनिशियल वेलोसिटी को निकालना होता है। तो f देखें सेम आ गया, और डिस्टेंस हमारे पास कितना था 60 मीटर था, ठीक है। ये लिख दिया, और 1/2 m
वी एफ हमारे पास कितना था 0, क्योंकि वहाँ पे हमने गाड़ी को रोकना है। और वी आई हमारे पास कितना था 15 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, ये हमने दोनों यहाँ पे पुट कर दिए। अब हम पुट करेंगे मैस की वैल्यू। मैस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 800। ठीक है, और ये 0 स्क्वायर बिल्कुल 0 हो जाएगा, और ये 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। ठीक है, 1/2 पे डिवाइड करें 800 पे तो 400 आ जाएगा, और ज़रब करेंगे 15 ज़रब 15 करेंगे तो 225, और ये आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखें 60 एफ इक्वल टू आ जाएगा, इनको ज़रब करें तो आपके पास 90,000 आ जाएगा माइनस में। ये वाला 60 इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड करें तो इधर से कट जाएगा, और इधर आ जाएगा 90,000/60। ये 0 से 0 काटें, और ये 6 15 90। ठीक है, 15 6 90 होता है, 1500 आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। और नेगेटिव किसको शो कर रहा है, नेगेटिव शोज द रिटार्डिंग फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, जो उसको रोकने के लिए लगाई गई है ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो देखें एवरेज फोर्स कितनी है 1500 न्यूटन है। एवरेज फोर्स टोटल फोर्स कितनी थी 1500 न्यूटन। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। टायर और रोड के दरमियान जो गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स लगाई गई थी काइनेटिक एनर्जी, ये ओरिजिनल फोर्स है। न्यूमेरिकल 5 में देखें तो क्या कह रहा है, 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई। एक ऑटोमोबाइल है जिसका वज़न क्या है 1000 किलोमीटर, और देखें उसकी जो हाइट है बुलंदी है वो कितनी है 10 मीटर, एंड जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर लॉन्ग। इज़ रिलीज्ड एंड रोल डाउन द हिल। वो एक पहाड़ी से नीचे की तरफ रोल डाउन हुआ है। ठीक है, गिर रहा है, आप समझिए चल रहा है नीचे की तरफ। What is its speed? स्पीड क्या होगी एट द इंक्लाइन ऑफ इट्स एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन कितनी है 480 न्यूटन हो तो उसको कितनी स्पीड की ज़रूरत होगी जो उसको रिटार्डिंग फोर्स रोकने के लिए लगाई जाएगी। क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, हाइट दी हुई है 10 मीटर, और लेंथ दी हुई है 100 मीटर, और रिटार्डिंग फोर्स कितनी दी हुई है 480 न्यूटन। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड हमने फाइंड करनी है v। तो अब देखें फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है खो रहा है वो किसके बराबर होगी, टोटल जो उसकी गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जो उसको फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क की ज़रूरत होगी और गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला हम पुट करेंगे। तो आपको पता है P इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 1/2 mv² प्लस वर्क डन क्या होगा Fs क्या लेंगे, Fd होता है तो डी की जगह हम क्या लेंगे s लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/2 mv²। तो क्या आ जाएगा 1/2 mv² वैसे का वैसे खड़ा रहे, और ये F जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखें 1/2 वैसे के वैसे, और मास कितना था 1000 किलोग्राम था, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, सॉरी स्पीड फाइंड करनी है, तो v वैसे का वैसे रहेगा। इधर mgh था तो m हमारे पास मास 1000 था, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और बुलंदी कितनी थी 10 मीटर। साथ में क्या करेंगे फ्रैक्शन जो थी 480 न्यूटन थी, और लेंथ जो थी वो है 100 मीटर। तो क्या करेंगे 2 को डिवाइड जब करेंगे 1000 पे तो 500 आ जाएगा, 520² इक्वल टू आ जाएगा 1000 ज़रब करें 98 तो आपके पास आ जाएगा
98 100 आ जाएगा और ज़रब 10 करें तो 98,000 आ जाएगा। ठीक है, तो -480 ज़रब 100 करें तो आ जाएगा 48,000। वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 50,000 आ जाएगा और ये वाला 5 इधर आके फिर डिवाइड कर देंगे। 50,000 बटा 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा 5 को 5 के साथ भी कैंसिल करें तो आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। अब हमने अकेला वी फाइंड करना था तो क्या करेंगे, इधर भी हम अंडर लेंगे, इधर भी हम अंडर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वी इक्वल टू 10 मीटर फी सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी थी तो स्पीड थी, स्पीड का क्या फार्मूला यूनिट होता है, मीटर फी सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल इक्वल टू है वी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक और दीगर मीडियाज़ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हर नई ऐसी वीडियो पहले से पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।